हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है। तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। मैं आचार्य डॉक्टर पूनम साहू आप सबको जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारीय आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आइए हम सब एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। हमारे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। इस पूरे हफ्ते आपने हमें संभाले रखा, फिर से अवसर दिया प्रभु जी कि हम आपकी संगति में आ सके पिता परमेश्वर, और आपके वचन की संगति हम कर सके। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं, जितने इस आराधना में जुड़ते हैं प्रभु जी, सुनते हैं वचन को पिता परमेश्वर, हर एक के हृदय में प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो, आपका वचन अधिकायक से बसने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना और विनती करते हैं, हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना, सब कुछ प्रभु जी आपका सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए। आगे की आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे। हमन गाना गावन से 100 नंबर का। अब वक्त गुजरता जाता है, गुनाह से कब पछताएगा।
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राम गोपाल बिंजवार है। प्रभु में आए 7 वर्ष हो चुके हैं। प्रभु में आने का कारण यह है कि मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। विश्वासी मंदिर के अगुओं की प्रार्थना दुआ से भली चंगी पाई जाती है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के, धन्यवाद करते हैं विश्वासी मंदिर के अगुओं के, जिन्होंने हमें उत्तरवादी पाठ पढ़ने का अवसर दिया। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती माया बिंजवार है। आइए उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल गए मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके पहले पद से 17 पद तक। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद माया के साथ आप सब पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि शैतान द्वारा उसकी परीक्षा हो। जब वह 40 दिन और 40 रात उपवास कर चुका, तब उसे भूख लगी। और परखने वाले ने निकट आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो आज्ञा दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। पर उसने उत्तर दिया, यह लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के शिखर पर खड़ा करके उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पैरों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पर्वत पर ले गया और संसार के सारे राज्य और वैभव को दिखाकर उसने कहा, यदि तू गिर कर मुझे दंडवत करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हट, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर और केवल उसी की सेवा कर। तब शैतान उसे छोड़कर चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। और जब उसने सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है, तो यह गलील को चला गया। और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में, जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के क्षेत्र में है, रहने लगा, जिससे कि वह बात जो यशायाह नबी द्वारा कही गई थी पूरी हो। जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार गैरियों का गलील। जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, उन पर एक ज्योति चमकी। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ें। उस समय से यीशु ने यह प्रचार करना और कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर अपने जीवित वचन को पढ़े, हम सबको आशीर्वाद दे। आमीन। सबको जय मसीह। आइए हम विश्वास वचन बोले। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ
विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। जय मसीह की। मैं आचार्य वी.आर. भोसले। आइए हम इस वक्त पास्टोरल प्रार्थना में जाएंगे। हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, अपना ध्यान प्रार्थना में लगाएं। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, एकमात्र जीवित, दयालु, प्रेम पिता परमेश्वर, बड़े ही धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, जीवन के इस क्षण तक प्रभु जी आपने संभाला है, बचाया है, हर प्रकार के दुख, चिंता, समस्या, बीमारी, बुराई से बचाते हुए पिता आज प्रभु जी आपने अपने इस विश्राम दिवस में हमें प्रवेश दिया है। हम सब यहाँ पर प्रभु जी आपके नाम की हमदो सिताइश करने के लिए, स्तुति आराधना करने के लिए उपस्थित हो पाए। प्रभु जी इन समस्त बातों के लिए पिता हम आपको हृदय से लाख लाख धन्यवाद देते हैं। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज की आराधना के लिए। पिता परमेश्वर आज की आराधना में हम आपकी सहायता, अगुवाई, मदद को चाहते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी हम चाहते हैं कि हमारे गीतों का गाना, वचनों का बोलना, संदेश का दिया जाना, परिचय, गवाही, सब कुछ पिता आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए। पिता परमेश्वर आज के वक्ता महोदय को आपके हाथ में सौंपते हैं। बोलने वाले वो नहीं वरन आपकी आत्मा खुदावंत उनमें होकर बोले, ताकि पिता परमेश्वर हर एक सुनने वाला पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके वचन को और भी गंभीरतापूर्वक, सच्चाई से, ईमानदारी से आत्मसात करके अपने जीवन में फॉलो करने वाले हो सके। प्रभु जी ऐसी आपसे गुजारिश है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी इस वक्त अपने संडे स्कूल के बच्चों के लिए, जबकि उनकी क्लास संचालित नहीं हो रही है किन कारणों से प्रभु जी हम चाहते हैं आने वाले दिनों में होने पाए कि हमारा संडे स्कूल भी लग सके, हमारे संडे स्कूल के बच्चे वचन में आगे बढ़ने वाले हो सके। प्रार्थना करते अपने जवान सभा के लिए प्रभु जी हम चाहते हैं कि हमारे जवान जवानी की अभिलाषाओं से बचे रहे, आपके डर भय में बने रहे, प्रार्थना वचन संगति का जीवन जी सके और हर एक बुरी बातों से पिता परमेश्वर अपने आप को बचाते हुए आपकी सेवा में तन मन धन से लगे रहे। हम प्रार्थना करते पिता अपनी कलीसिया की महिला सभा के लिए, महिला सभा की बहनों के लिए, माताओं के लिए। पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया की माताएं बहनें वचन में सिद्ध होने पाए और आत्मा और सच्चाई से पिता परमेश्वर आपकी हमदो सिताइश करे, आपकी सेवा करे। हर एक खोजी भ्रमित आवश्यकमंद लोगों को पिता परमेश्वर वचन की भेद भरी बातों को बता सके, सुसमाचार सुना सके, बहुतों की छुड़ाने वाली, मचाने वाली पिता परमेश्वर हमारी माताएं बहनें बन सके। इन सारी बातों से आपका नाम जलाल पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस वक्त विशेष रूप से हमारी कलीसिया के बीमार भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, विशेष रूप से पिता परमेश्वर बेटा मानस के लिए। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया के समस्त माता पिता भाई बहन जितने भी सदस्य हैं, किसी को भी कोई दुख चिंता समस्या बीमारी बुराई न रहे। यदि कोई अस्वस्थ है पिता, हॉस्पिटल में है, अपने घरों में है, बीमारी में है, तड़प रहे हैं, करा रहे हैं, प्रभु जी इसी वक्त अपने चंगाई भरे हाथों से स्पर्श कीजिए। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर हमारे विश्वासी मंदिर के केस के लिए, जो केस लगा है पिता परमेश्वर उसमें हम विजयी हो सके। प्रभु जी हम जानते हैं संग्राम तो आपका है पिता। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा विश्वासी मंदिर खुल सके, निर्णय आ सके पिता, ताकि प्रभु जी हम वहाँ एक बार फिर से आपके हमदो सिताइश आराधना करने पाए। हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं अपने देश के अगुओं के लिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के लिए, राज्यपालों के लिए। पिता परमेश्वर हर एक राजनीतिक अगुआ आपके डर भय में अपने अपनी जिम्मेदारियों का कुशल निर्वहन कर सके। प्रभु जी लोकतंत्र की रक्षा हो सके, संविधान की रक्षा हो सके, कोई भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग एक दूसरे पे अत्याचार न करें और विशेष रूप से पिता इन दिनों में मसीहियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद हो सके। और फिर भी पिता परमेश्वर यदि अत्याचार होता है तो हमें सहन शक्ति देना, क्षमा करने की शक्ति देना। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो भाई बहन आज पहली बार हमारे साथ आराधना में शामिल हो रहे हैं, हर एक भाई बहन को अपने चंगाई भरे हाथों को स्पर्श दे, ज्ञान बुद्धि शक्ति सामर्थ्य दे। कोई भी भाई बहन पिता परमेश्वर आज यहाँ पर से खाली हाथ लौट के जाने वाले ना हो सके।
धन्यवाद पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद। और विश्वास के साथ छोटी विनती, उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो दयापूर्वक ग्रहण। आमीन। इस समय हम विशेष संदेश सुन लेंगे मंदिर की सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी से। आप सबको जय मसीह की। प्रियो, इन दिनों में हम दुख भोग काल मना रहे हैं, जिसमें हम यीशु के क्रूस के दर्द को महसूस कर रहे हैं। पर इसी क्रूस से संबंधित एक दूसरा पहलू मैं आप लोगों के साथ आज बांटना चाहती हूँ, और ये इस प्रकार है कि जब यीशु ने क्रूस को छुआ तो क्या क्या हुआ। जब यीशु ने क्रूस को छुआ तो क्या क्या हुआ। सताव का क्रूस बन गया बचाव का क्रूस, बंधुआई का क्रूस बन गया रिहाई का क्रूस, अत्याचार का क्रूस बन गया उद्धार का क्रूस। और क्रूस से संबंधित हम बहुत सारे गीत गाते हैं। क्रूस ही तेरा निशान, क्रूस के समीप जहाँ रक्त बहा, जिस क्रूस पर यीशु मरा था। तो क्रूस जो है वो मसीही जीवन का एक प्रतीक चिन्ह बन गया है। तो इसी क्रूस पर थोड़ा सा विचार हम आज करेंगे। यीशु ने जिस जिस वस्तु को या जिस इंसान को, जिस प्राणी को छुआ वो बदल गया। यीशु जक्कई के घर गए, जक्कई के जीवन में उद्धार आ गया। मरियम मार्था के घर गए, उनका भाई लाजर जी उठा। मरियम मगदलिनी ने यीशु के चरणों पर इत्र उंडेल दिया, उसने पहला दर्शन पा लिया। एक बच्चे ने 5 रोटी 2 मछली यीशु के हाथ में दे दिया, और यीशु के हाथ में जाते ही उससे 5000 लोग तृप्त हो गए। यीशु ने अंधे को छुआ, उसे दृष्टि मिल गई। लंगड़ा उछलने लगा। याईर की बेटी और तबीता, जिसको दोरकास भी कहते हैं, उसको छुआ, वो जिंदा हो गई। एक कपड़ा क्या यीशु ने पहन लिया तो उसमें 20 साल के लहू बहने वाले के रोग को चंगाई देने की शक्ति आ गई। तो जिस जिस भी चीज़ को यीशु ने हाथ लगाया वो बदल गया। लूका 9:23, मत्ती 16:24, मरकुस 8:34 में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यीशु भी क्रूस उठाकर गलगथा की राह पर चले। प्रियो, क्रूस जो था वो 2 लकड़ियों का बना हुआ होता था, एक खड़ी लकड़ी और एक आड़ी लकड़ी। और ये जो क्रूस था वो रोमियों का एक उपकरण था, अपराधियों को सजा देने का एक क्रूरतम तरीका था, जिसमें अपराधी के हाथ पांव को बांधकर पहले कोड़े मारे जाते थे और फिर उस अपराधी को क्रूस पर लटकाकर छोड़ दिया जाता था ताकि वो तड़प तड़प कर क्रूस पर मरे। तो जिसे यीशु ने छुआ वो बदल गया। तो मेरे मन में उठा एक सवाल कि क्रूस का क्या हुआ हाल। मेरे मन में उठा एक सवाल कि क्रूस का क्या हुआ हाल। मौत की सज़ा देने का यह साधन क्या दे सका किसी को जीवन? बंधुआई का ये उपकरण क्या खोल पाया किसी के बंधन? इस क्रूस पर प्राण दिया था लाखों ने। इस क्रूस पर प्राण तो दिया था लाखों ने, पर क्या हुआ जब इसे छुआ यीशु के लहूलुहान हाथों ने? इस क्रूस का भार जब यीशु के सहन से हो गया बाहर, इस क्रूस का भार जब यीशु के सहन से हो गया बाहर,
जिस शमौन कुरैनी ने उठाया था इसे बेगार में, आइए जाने क्या हुआ उसके परिवार में। जिस शमौन कुरैनी ने उठाया इस क्रूस को बेगार में, आइए जाने क्या हुआ उसके परिवार में। तीनों सुसमाचार में ये घटना पाई जाती है कि गोलगोथा की राह पर यीशु बहुत कमज़ोर हो गए थे और वो गिर पड़े क्रूस को उठाकर चलते हुए, और तब एक व्यक्ति शमौन नाम का, ये एक कहा जाता है कि ये एक अफ्रीकी व्यक्ति था और ये नाइजीरिया के स्थान का था और ये लीबिया में आज पाया जाता है। और अगर आप मरकुस 15:21 को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है शमौन जो सिकंदर और रुफुस का पिता था। मतलब इसके 2 बेटे थे, सिकंदर और रुफुस, और ये शायद यीशु मसीह का चेला नहीं रहा होगा। ये तो यरूशलेम में पर्व मनाने आया था, फसह का पर्व वहाँ चल रहा था और इसको यीशु से कोई मतलब नहीं था, पर इसने इसको फोर्स किया गया, इस पर दबाव डाला गया कि ये यीशु का क्रूस उठाकर ले चले, और वो भी बेगार में इसे पकड़ा गया, अर्थात उसके बदले में उसे कुछ पैसे भी मिलने वाले नहीं थे। अब क्योंकि रोमी सिपाही ने इसको ज़ोर देकर कहा था तो इसने यीशु का क्रूस उठा लिया। शायद इसको दया भी आ गई होगी इस यीशु पर कि कैसे कमज़ोर व्यक्ति क्रूस को सहन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये क्रूस उठाने की प्रथा रोमियो में आम बात थी कि जो अपराधी होता था वो स्वयं अपना क्रूस उठाकर सज़ा देने के स्थान तक लेकर जाता था। तो ये व्यक्ति यीशु के क्रूस को लेकर चला। अब अगर उसके बाद उसका क्या हुआ ये हम देखना चाहते हैं तो प्रेरितों के काम 13वें अध्याय के पहले और दूसरे पद में इस व्यक्ति का जिक्र आया है और वहाँ पर लिखा हुआ है शमौन नीगर। ये शमौन था इस व्यक्ति का नाम, और वहाँ पर लिखा है शमौन नीगर। और हम अगर गिडियंस बाइबल में देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है शमौन काला, अर्थात ये जो था ये सांवले और काले रंग का व्यक्ति था, और ये वही व्यक्ति था जिसने यीशु का क्रूस उठाया था। और उसके बाद के जीवन को हम देखेंगे तो ये अंत्योकिया की कलीसिया का भविष्यद्वक्ता और उपदेशक बन गया, और अन्य उपदेशकों के साथ जब ये उपवास प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में पौलुस और बरनबास को प्रथम मिशनरी यात्रा पर भेजा गया। प्रियो, क्रूस उठाने से इस शमौन कुरैनी का जीवन बदल गया। ये जो पहले यीशु का अनुयायी नहीं था, ये अंताकिया की कलीसिया का एक उपदेशक बन गया। जैसे ही यीशु ने क्रूस को छुआ, क्रूस उठाने वाला एक व्यक्ति जो है उसका जीवन बदल गया। मरकुस 15 और 21 में जो हमने अभी पढ़ा उसके अनुसार इसके 2 बेटे थे, सिकंदर और रूफुस, ये नाम थे उन बेटों के। और ये दोनों जो बेटे थे उसके, ये मसीही समुदाय के प्रतिष्ठित लोग थे। अगर आप रोमियो 16 उसके 13वें पद में पढ़ेंगे तो पौलुस खुद रूफुस और उसकी माता को सलाम भेज रहा है और कह रहा है, रूफुस और उसकी माता को सलाम जो मेरी भी माता है। अर्थात पौलुस का वो बहुत करीब हो गया था इसका बेटा रूफुस। तो क्रूस उठाने में यीशु का सहयोग देने से ये पूरा परिवार विश्वासी बन गया। तो प्रियो, मौत देने वाला क्रूस एक परिवार को
बचाने वाला क्रूस बन गया। हम देखते हैं कि यीशु की सेवा के लिए कई लोगों ने अपना त्याग किया। यीशु की सेवा के लिए एक व्यक्ति ने अपनी गधी दे दिया, एक व्यक्ति ने अपनी उपरौठी कोठरी दे दी जहाँ पर यीशु ने अंतिम भोज किया अपने चेलों के साथ। उनका नाम नहीं लिखा है, वचन में उनका नाम नहीं लिखा है, पर क्रूस उठाने वाले का न केवल नाम पर उसके परिवार का भी नाम वचन में आया है। तो प्रियो, क्रूस उठाना, कुछ सेवा के लिए कुछ सामान दे देना, कुछ पैसे दे देना, कोई और चीज़ दे देना उससे उत्तम है। तो जैसे ही यीशु ने क्रूस उठाया, एक परिवार बचाया गया। हम एक और डाकू के विषय में पढ़ते हैं, जो हम सब जानते हैं कि जो क्रूस पर यीशु के साथ लटकाया गया था, वो भी अंतिम समय में उद्धार पाकर यीशु के साथ गया। यीशु ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्रूस उस डाकू के लिए भी उद्धार का कारण बन गया। तो जो क्रूस रोमी साम्राज्य में एक मृत्यु दंड देने का अभिप्राय था, मृत्यु दंड देने का एक चिन्ह था, एक उपकरण था, वो बचाने का कारण बन गया। और अगर हम और आगे देखें तो यीशु ने क्या उठा लिया, रोमियों की सज़ा की सलीब। तो ऐसा हुआ कि जब सलीब उठाया यीशु ने, क्रूस उठाया, जो रोमी लोग जिस तरीके से क्रूरतम सज़ा देते थे, तो अगर आगे आप उसको थोड़ा रिसर्च करेंगे तो ये पाएंगे कि 380 एडी तक, मतलब यीशु के मृत्यु के 380 साल बाद पूरा रोमी साम्राज्य यीशु के करीब आ गया। 313 एडी में कॉन्स्टेंटाइन नाम का एक राजा, रोम का राजा या शासक बना, और उसने मसीही धर्म को कानूनी मान्यता दे दी। और 311 एडी में गैलेरियस नाम का एक राजा आया और उसने क्रूस की सज़ा को बंद करवा दिया। तो क्रूस जो मृत्यु का परिचायक था, प्रियो, वो जीवन देने का सबब बन गया। और वहीं से रोमन कैथोलिक्स लोगों का जन्म हो गया, जो कि यीशु को मानने वाले लोग हो गए। पूरा रोमी साम्राज्य। तो जब यीशु की क्रूस पर मौत हुई तो एक साम्राज्य का जन्म हुआ। तो ये क्रूस, प्रियो, आज एक सज़ा का प्रतीक नहीं है, परंतु बचाव का, उद्धार का, पवित्रता का प्रतीक बन गया। तो हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करें कि प्रभु ने उस सज़ा देने के क्रूस को उद्धार का क्रूस बना दिया। और आज वो परमेश्वर जिसने क्रूस को ही बदल दिया, उसने प्रियो हमें भी बदला है। और आज हम भी जिसको छुएं वो बदल जाए, ऐसी सामर्थ्य और शक्ति हम सब प्राप्त करने पाएं। प्रभु अपने इस छोटे से वचन पर आशीष दे। सुंदर संदेश के लिए आचार्य डॉक्टर अल्पना राम जी और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुत आयत से आशीष दे। आप सभी को आचार्य बबीता सिंह की ओर से जय मसीह की। प्रियो, आज मुझे प्रभु भोज संचालन का अवसर मिला। एक वचन पर हम मनन करेंगे। इब्रानियों 5 अध्याय उसका 7 और 8वां पद मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की
और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। प्रियो, यीशु उस समय जब देह में था, उसने पुत्र होने के बावजूद भी दुख उठाया और वो सिद्ध बन गया और अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए उद्धार का कारण हो गया। क्या आज हम भी परमेश्वर पिता को हम पिता कहते हैं और हम क्या पुत्र के समान, यीशु के समान दुख उठाने को, आज्ञा मानने को तैयार हैं? जब हम दुख उठाते हैं, आज्ञा मानते हैं, तो हम सिद्ध होते चले जाते हैं। और प्रियो, हमें अनंत जीवन पाने के लिए ही परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में बुलाया है। तो बहुत सारी जीवन की समस्याएं, चिंताएं, परेशानी होती हैं, दुख, बीमारियां होती हैं, और उस समय में क्या हम विश्वास योग्य बने रहते हैं? और प्रियो, इस विश्वास योग्यता में बने रहने के लिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं, मांस और लहू के हैं, कमज़ोर होते हैं, बहुत सी कमज़ोरियां हैं हमारे अंदर, तो उन सारी समस्याओं को, उन चिंताओं को और दुखों को सहने की क्षमता हमें, जब हम प्रभु यीशु मसीह के मांस और लहू के प्रतीक स्वरूप इस रोटी और दाखरस को ग्रहण करते हैं, तो हमें भी वही सामर्थ और शक्ति मिलती है कि हम उन सब दुखों में भी स्थिर रहकर परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने रह सकें, उसके प्रति विश्वास योग्य बने रह सकें। सो प्रियो, हम जब इस प्रभु भोज को ग्रहण करें तो हम भी पुत्र के समान दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीख सकें, ताकि हम भी सिद्ध बन सकें और सदा काल के उद्धार को हम प्राप्त कर सकें। परमेश्वर पिता अपने इस छोटे से वचन के मनन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। आइए हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और गीत गाएंगे 86 नंबर, यीशु तुझको सब मैं देता। तत्पश्चात प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे श्री दीपक शेष।
सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दीपक शेष है। विश्वासी मंडली आते लगभग 8 वर्ष हो रहे हैं। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और अपने गुरुजनों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे भेंट की प्रार्थना के लिए चुना। उसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए हाथों को जोड़ें, सिरों को झुकाएं और ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान दयालु समर्थी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, एक बार फिर तेरे चरणों के समीप में आते हैं। धन्यवाद करते हैं जीवन के तमाम उत्तम आशीषों के लिए खुदावन। और परमेश्वर पिता, उन्हीं आशीषों में से कुछ अंश हम आपके चरणों के समीप लेकर आए हैं खुदावन। उसे ग्रहण कर, छूट शुद्ध पवित्र कर खुदावन, ताकि परमेश्वर पिता हम और भी परमेश्वर पिता अपने जीवन में बढ़ते चले जाएं खुदावन। वह परमेश्वर पिता भेंटे आपके योजनाओं में, कार्यों में खर्च होने वाला हो सके परमेश्वर पिता। बहुत से लोग परमेश्वर पिता धन्यवादी भेंटें लेकर आते हैं खुदावन, चाहे उनकी सालगिरह, शादी की सालगिरह हो, चाहे संतान की प्राप्ति हो, चाहे जॉब की प्राप्ति हो, चाहे परमेश्वर पिता बहुत सारे अनेकों कार्य होते हैं परमेश्वर पिता, जिसके कारण से उनके जीवन में होती है और धन्यवादी भेंट चढ़ाते हैं खुदावन। उन तमाम लोगों को आप आशीषों से भर दीजिए खुदावन। उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दीजिएगा खुदावन। बहुत से लोग परमेश्वर पिता अपनी बारियों का पहला प्रथम फल लेकर आते हैं खुदावन। उन पर भी आपकी आशीष को चाहते हैं खुदावन। उन्हें भी तू छू शुद्ध पवित्र कर खुदावन, और वे उनके खेती खलिहान परमेश्वर पिता 50 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाले हो सके खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं, हमें मौद्रिक मानसिकता से बचा, परंतु निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को दे खुदावन, ताकि हम अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है खुदावन। छोटी विनती को अपने उद्धारकर्ता मात्र एक जीवते हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। उत्तरवादी पाठ पर हम मुख्य संदेश सुन लेंगे हमारे संचालक जी से। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की। प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ है मत्ती 4:1 से 17, और धीरे धीरे अपन अब उस ओर जा रहे हैं जहां यीशु मसीह को क्रूसीफाइड किया गया, और उसकी तैयारियां यीशु मसीह के द्वारा की जा रही हैं। और उस समय के आने के पूर्व कौन कौन सी बातें हुई, कैसा वातावरण बना, इन सब पर अपन चर्चा कर रहे हैं। और आज का पाठ भी कुछ उसी से संबंधित है, जो कि है यीशु की परीक्षा। और इसके लिए मैं शुरू के कुछ पद आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ। मत्ती 4:1 से 17 तक। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि शैतान द्वारा उसकी परीक्षा हो। जब वह 40 दिन और 40 रात उपवास कर चुका, तब उसे भूख लगी, और परखने वाले ने निकट आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो आज्ञा दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। पर उसने उत्तर दिया, यह लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के शिखर पर खड़ा करके उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पैरों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर।
फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पर्वत पर ले गया और संसार के सारे राज्य और वैभव को दिखाकर उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे दंडवत करे तो वह सब तुझको दे दूंगा, तो यह सब तुझको दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हट, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर, तू प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर और केवल उसी की सेवा कर। तब शैतान उसे छोड़कर चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। प्रियो, ये 11वें पद तक मैं आपके सामने पढ़ा हूं और इसमें 3 बातें हैं। यीशु की परीक्षा, और ये परीक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। मैं समझता हूं कि पहली चीज है कि परमेश्वर भी अपने पुत्र को बिना परीक्षा लिए कोई भी अधिकार नहीं देता था और न कोई सामर्थ्य देता था। और हम सबको अनुभव है कि हम परीक्षा शब्द से कोई न कोई जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो कभी पहली क्लास से लेकर के आगे की कक्षाओं में हमको परीक्षा देना पड़ता है। और जब हम परीक्षा देते हैं और उसमें जब हम सफल होते हैं तो निश्चित रूप से हमको प्रमोशन मिलता है, पदोन्नति मिलती है और इस प्रकार से ये बात घोषित होती है कि हम काम करने के लिए अगला काम करने के योग्य हैं अथवा नहीं। सुप्रियो, इस बात को अवश्य ध्यान दीजिए कि यीशु की परीक्षा यहाँ से शुरू होती है और जब तक वो सूली पर प्राण नहीं दे देता तब तक ये परीक्षा का दौर चलता रहता है। और शैतान ये नहीं कि ये 3 प्रश्न करके वो शांत हो जाएगा, परंतु हम जानते हैं बड़े बड़े धार्मिक अगुए भी यीशु मसीह की परीक्षा लेते थे और फंसाने की कोशिश करते थे और वे चाहते थे कि किसी न किसी परीक्षा में कहीं न कहीं वो फेल हो जाए। प्रियो, मेरे मन में हमेशा एक विचार आया कि प्रभु की प्रार्थना में भी हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि ये हमारे जीवन में लगातार ये परीक्षाएं आती रहती हैं और लोग हमें परखते हैं और ये देखना चाहते हैं कि भाई इसमें वास्तव में सिद्धता है कि नहीं, इसने वास्तव में ये मसीहा की शक्ति रखता है अथवा नहीं, या बहक रहा है या डर रहा है या किन्हीं बातों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है और किसी वैभव से या किसी और चीज़ से। तो ये सब हम आए दिन परखे जाते हैं और इसीलिए हमारा एक अच्छा सा चैप्टर है उत्तर का देना, और ये चैप्टर टीप क्रमांक 5 है हमारे हमन गाना गवन के बोर्ड नंबर 5, और उसमें बहुत विस्तार से इन बातों को बताया गया है कि किस जगह में हमको कैसे उत्तर देना है। और इसका जो भावार्थ है वहाँ पर ये लिखा गया है कि उचित समय पर सारांश, सटीक और व्यवहारिक उत्तर नम्रता से देने का प्रतिफल एक आत्मा की जीत होती है, और इसलिए सावधानी रखें कि शब्दों पर तर्क करने वाले रोगियों से बचें। पहला तीमुथियुस 6 और 4। सो प्रियो, जब हम इस बात पे आगे चल रहे हैं, ये परीक्षा जो है ये यीशु मसीह की भी हुई, और ये देखिए कि ये पुराने नियम में भी इज़राइलियों की भी परीक्षा हुई थी
व्यवस्था विवरण 8 का मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं 2 और 3। स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा व नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुख से निकलता है वह उन्हीं से वह जीवित रहता है। तो प्रियो, यहाँ पर ये देखिए कि यीशु मसीह को मालूम था कि इजराइलियों की जब परीक्षा हुई तो परमेश्वर ने क्या बात सिखाई थी हमारे पूर्वजों को, और यही उत्तर यीशु मसीह ने शैतान को भी दिया। और ये जो प्रश्न था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से रोटी बना ले, परंतु उसने अपनी सिद्धता को जल्दी से नहीं बताया, फूल नहीं गया, हाँ मैं हूँ और मैं ऐसा कर दूंगा, तेरे को समझाना है। परंतु यही है कि हमको कहाँ पर कैसे उत्तर देना है। और उसने कहा कि मनुष्य का पुत्र न केवल रोटी से परंतु हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है तृप्त होगा। स्मरण करता हूँ कि यीशु मसीह के से ये प्रश्न जो है उस डाकू ने भी किया था जो उसके बाजू में लटका था, और उसने कहा था यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को भी बचा ले और मुझको भी बचा ले। और यीशु मसीह वहाँ पर कुछ भी जवाब नहीं दिए। प्रियो, विशेष ध्यान देने लायक बात ये है, और इसीलिए ये जो हमारी टिप क्रमांक 5 बताई गई है कि कहाँ पर किसको कैसा जवाब देना है, अपनी सिद्धता को कहाँ बताना है, कहाँ पर नहीं बताना है, ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पर भी जब शैतान को तो भले ही उत्तर दिया, परंतु डाकू को चाहते तो बता सकते थे भाई 2-3 दिन के बाद मैं जिंदा हो जाऊंगा या जो भी है, या शक्ति दिखाते वहीं पर कुछ भी, परंतु नहीं दिखाए। जबकि जो डाकू विश्वास किया उसको उन यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इस रोटी के भेद को आगे चल के यीशु मसीह ने और विस्तार से समझाया। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना 6:31 से और 35 तक। और मैं सोचता हूँ कि पूरा विस्तार से ना पढ़ के मैं इतना ही पढ़ूँगा 35वां पर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है भूखा ना होगा, और वह जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा ना होगा। प्रियो, आज के वचन में यदि बहुत सारांश कहना है तो मैं यही कहूँगा कि यीशु को खा लो, और सबसे बड़ी बात है पचा लो। यीशु को खा लें, पचा लें और मसीहा बन जाएं। फिर हम दूसरों को भी रोटी देंगे और वे तृप्त होंगे। और इसके लिए भी अपनी बातों की पुष्टि के लिए मैं पढ़ रहा हूँ यहेजकेल 3:2 और 3 पद। सो मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अतड़ियाँ इनसे भर ले। सो मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। प्रियो, इस बात को विशेष ध्यान रखें कि
आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। तो ये देखिए, परमेश्वर भी वचन, यीशु भी वचन, और मैं और आप भी वचन बन सकते हैं, जीवित वचन बन सकते हैं। और वो कैसे? कि जब हम यीशु को पचा लें, क्योंकि बहुत से जो यीशु के मानने वाले वे भी उन वचनों को पचा नहीं पाते हैं। और मैं जब अपनी जवानी की बातों को याद करता हूँ तो मुझको बहुत सी ऐसी बातें नौजवानों से सुनने को मिलती थी कि बाइबिल व्यवहारिक नहीं है। और क्रिश्चियन लोग भी बोलते थे, नौजवान बोलते थे कि भाई ये जो आश्चर्य की बातें लिखी है, कुंवारी का गर्भवती होना या फिर पत्थर का रोटी बन जाना, और कोई एक गाल में मारे तो दूसरा फेर देना, ये कुछ व्यवहारिक सा नहीं लगता है। वचन तो सुन लिए, समझ लिए, परंतु ये जो दुश्मन से प्रेम करना कहाँ तक हम सिद्ध कर पाए हैं। प्रियो, यदि हमें ही खा के और हमें ही नहीं पचाए हैं, हमारे लिए अनपच है, तो फिर हम दूसरों को वचन कैसे देंगे? और जब दूसरों को वचन नहीं देंगे और तो हमारी भी परीक्षा में हम फेल हो रहे हैं, तो हमको मसीहा बनाएगा कैसे? और यदि हम खुद ही नहीं बचे हैं तो दूसरों को बचाएंगे कैसे? इन बातों को जरा विचार करिए और प्रभु करे कि मैं और आप दोनों सिद्ध बन सकें। आइए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, अपने संदेश के दूसरे भाग में। और अब आज के संदेश के हम दूसरे भाग में हैं, और पहले भाग में हम पढ़ रहे हैं मत्ती 4:1-17 की यीशु की परीक्षा हुई, और परीक्षा में शैतान ने 3 प्रश्न किए और वो जवाब दे रहा है। पहले प्रश्न के पर हमने मनन किया, अब दूसरे प्रश्न पे आ रहे हैं जो मत्ती 4:5-7 के बीच में है। पर मैं सारांश पढ़ रहा हूँ कि उसने कहा 6वें से, उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पैरों में पत्थर से ठेस लगे। सो प्रियो, यीशु ने उत्तर दिया, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। हमारे जीवन में बचपन से लेके ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जिस पर परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हमारे सामने हमको हमारी रक्षा करता है। और ऐसे कितने ही अनुभव हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं अपना अनुभव बताऊं कि जब मैं छोटा था तो मेरे घर के बाजू में मुसलमानों का कब्रिस्तान है, और वहाँ मैं अक्सर देखता था कि किसी कब्र में बैठने से बहुतों को दुष्ट आत्माएं पकड़ लेती थी और वे हिलते तिलमिलाते थे। और छोटा था बचपन में, तो और बचपन में उस अनुभव को लेने के लिए मेरे मन में भी बड़ी जिज्ञासा हुई और मैं भी उन कब्रों में जाकर बैठने लगा। परंतु बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि मुझको कोई शैतानी शक्ति नहीं पकड़ती थी। और बाद में मैंने विचार किया कि ऐसा क्यों होता है। और हम तो जानते हैं, बाद में जब बड़े हुए, समझदार हुए, तो हमने विचार किया कि लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मुझको अनुभूति हुई कि हमारा उद्धार हो चुका है, और इसलिए हमको काले टीके और इस प्रकार की बहुत से आडंबर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, इसकी अनुभूति हम में से हर एक को होना चाहिए। और जबकि उस परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम कर दिया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, खुद पुत्र बन के आ गया, और वो पुत्र मसीहा बन गया। अब वो मसीहा हमारे अंदर वास करता है, चलता फिरता है। तो इतनी शक्ति मिल जाने के बाद फिर हम उस पर शंका क्यों करें? तो अपने विश्वास में हमको बिल्कुल स्थिर और दृढ़ होना है।
कि मसीहा ने तो अपना पूरा प्रमाण दे दिया है और हमको भी मसीहा बना दिया, फिर हम किसकी परीक्षा करें, किस पे शंका करें। और इसके पश्चात यदि हम शंका कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमने न यीशु को पहना है और न ही उसको खाया है और न ही पचाया है और न ही मसीहा बने हैं। सो हमेशा हर बात में हमको शंका होती रहती है और फिर हम नाना प्रकार के हमारे सामने साक्षात भी अगर मसीहा आ जाए तो हम कोई न कोई उपाय करते हैं और ये परीक्षा लेते रहते हैं। जैसे पुराने नियम में भी बहुत से लोग थे जो हमेशा शंका में रहते थे और कोई न कोई परीक्षा लेते रहते थे, परंतु हमको परीक्षा नहीं लेना चाहिए। तो प्रियो, जो मसीहा पर शंका करता है वो दुचित्ता है और वह अपने आप में पाप कर रहा है। और हमको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए हमारे पाप के चैप्टर में, जो कुछ निश्चित धारणा से नहीं वह पाप है। उसमें बहुत सारी बातें ऐसी कही गई हैं। मैं हमेशा कहता हूँ भजन संहिता 119 से 113 कैसे दो चित्ते लोगों से परमेश्वर को घृणा है, वचन कहता है। और याकूब 6 से 8 में ऐसा विश्वासी जो शंका में है, जो निश्चित धारणा में नहीं है, वो यह न समझे कि उसको परमेश्वर से कभी कुछ प्राप्त होगा। और इसीलिए पौलुस कुरिन्थियों की मंडली को समझाता है 2 कुरिन्थियों 13:5 में कि अपने आप को जांचो परखो कि तुम में मसीह का मन है कि नहीं तो तुम निकम्मे हो। प्रियो, हमारे सामने तो एक उदाहरण है और ऐसे बहुत उदाहरण हमारे मंडली में है भी। आप जानते हैं कि कैसे मुझको हार्ट अटैक आया, किसी से बिना सलाह लिए मुझको निर्णय लेना पड़ा। हमारी बहन डॉक्टर अल्पना रामकृष्ण में जानते हैं, जब उसको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम हुआ तो उसने भी ऑपरेशन नहीं कराने का निर्णय अपने आप में व्यक्तिगत रूप से लिया। अगर हम भी कहीं पूछते तो बहुत से लोग हमको बहुत सी सलाह देते। हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, कम विश्वासी समझते हैं, जबकि इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो, हम अपने आप में निश्चित रहें। आइए अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। से फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पर्वत पर ले गया और संसार के सारे राज्य और वैभव को दिखाकर उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे दंडवत करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हट, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर और केवल उसी की सेवा कर। प्रियो, विलासिता के जीवन के संबंध में अक्सर पूरब के लोगों पर उंगली उठाई जाती है। बहुत सी एक मूवी बनी पूरब और पश्चिम। इन विशेष रूप से ध्यान रखिए, हमको मालूम होना चाहिए कि पूरब से आने वाले बहुत से लोगों ने सुसमाचार यहाँ हमको दिया और विलासिता के जीवन को उन्होंने त्यागा, बल्कि हमारे साथ दुख उठाया, कष्ट उठाया, तब आके सुसमाचार हमारे तक पहुँचा है। उन मिशनरियों को याद करें। और अभी जिस चर्च में हम अपनी आराधना करते हैं और जिस मिशन अस्पताल में हम विश्वासी मंदिर चलाते थे, ये सब उसके जीवते प्रमाण हैं कि उन्होंने विलासिता का जीवन त्यागा तब, और यहाँ पे आके हमारे साथ सादगी में रहा और हमारे लिए दुख उठाया, और तब जाके हम तक सुसमाचार पहुँचा है। परंतु उल्टा हो रहा है कि अब यहाँ पर जब सुसमाचार मिल जाता है, लोगों का जीवन संभल गया, तो वो उस तरफ जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं। और एक कविता जो मैंने लिखा उसमें कि आज ज़माना A1 का ज़माना है, जीवन को कौन पूछता है। तो हमको बड़े सावधान रहना है कि हमको जीवन पे जीवन को संवारना, अनंत जीवन को जीतना है।
और इसीलिए और इस प्रकार से प्रियो अगर देखा जाए तो वे एक तरह से उस वैभव को दंडवत कर रहे हैं। उस शैतान के सामने जिसने वैभव दिखाया वे झुक जा रहे हैं। तो प्रभु करे कि हम ऐसा ना करें। और मूसा ने भी ऐसा ही किया था कि उसने गद्दी राजकुमार बनने से अच्छा लगा उसको कि इस्राएलियों के साथ दुख उठाए। और हमारी जो यूनिट है, हमारी जो इकाई है, हमारी जो बनाया गया हमारा विश्वासी मंदिर, वो इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि जिसमें हमको प्रेम की परिभाषा समझाई गई है कि किसी खोजी भ्रमित आवश्यकमंद व्यक्ति को सच्चे परमेश्वर के ज्ञान एवं आचरण से अवगत कराना ही प्रेम है। और यीशु मसीह ने कहा कि मेरा अभिषेक कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए किया गया है और इसलिए वो मसीहा बना। सो हम लोग यहाँ पर मसीहा बनने आते हैं और इसलिए बड़े आनंद के साथ हम इस आनंद को उपभोग करते हैं, इस आनंद का कि हमको वो विलासिता वाला जीवन से अच्छा है जब हम इनके साथ दुख उठाते हैं, कष्ट उठाते हैं, इनका बोझ उठाते हैं, तो हमको अनुभूति होती कि हम वास्तविक मसीहा हैं। ये सावधान रहिए, मैं बचपन से वचन सुनते आया हूँ। हमारे बहुत से लोगों का तर्क है इस वचन के अनुसार कि हम तो मूर्ति को प्रणाम नहीं करते हैं और इसलिए हम सच्चे विश्वासी हैं। तो मात्र इतना कर देने से ही वे ये इस वचन की पूर्ति नहीं हो जाती। सो इस वचन के पालन में आपको विलासिता को त्याग करके और नए विश्वासियों के साथ दुख उठाना है और उनकी आत्मा जीतना है। प्रियो, अंत में यह कहना चाहूँगा दो बातें कि हम चाहते हैं अधिकार, और यीशु मसीह को तो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया और उसने कहा कि भाई ये अधिकार मुझे दिया गया, तुम ले लो और जाओ। पर हम सामर्थ्य में जीरो होते हैं, अधिकार के लिए दावा करते हैं पर हमारे पास सामर्थ्य नहीं होती। पर हम याद रखें कि सामर्थ्य उनको मिलती है जो परीक्षा में पास होते हैं। पहली बात। दूसरी बात 11वें पद में है, तब शैतान उसे छोड़कर चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। सो प्रियो, हम महसूस करें कि स्वर्गदूत पृथ्वी से ही हमारी सहायता और सेवा करें। और महसूस करता हूँ कि स्वर्गदूत हमारी सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम मर जाएंगे और उसके बाद फिर अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे तब स्वर्गदूत हमारी सेवा करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए जीते जी ही लिखा है कि उसकी सेवा टहल करने लगे। दूसरी शक्ति है कि यदि हम परीक्षा में पास होते हैं तो स्वर्गदूत हमारी सेवा करेंगे ही और कर रहे हैं। और ये इस वचन से भी पुष्टि होती है कि एक आत्मा जीतने में स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। इसको व्यक्तिगत रूप से प्रियो मैंने सोचा कि क्यों न एक आत्मा जीती जाए और देखा कि वास्तव में स्वर्गदूतों से हमारा कैसा रिश्ता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। सो इतने आनंद की बात है कि कुरिन्थियों को फिर समझाते हुए पौलुस लिखता है पहला कुरिन्थियों 3:6-3 में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। कितनी आनंद की बात है कि अगर हम परीक्षा में पास होते हैं तो हमको सामर्थ्य भी मिलेगी और सामर्थ्य भी मिलेगा, अधिकार भी मिलेगा और सामर्थ्य भी मिलेगी और सबसे बड़ी बात वो पदवी मिलेगी कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। सो प्रभु करे हम सब परीक्षाओं में मेरिट में पास हो करके इस जीवन में बहुतायत का जीवन और परलोक में अनंत जीवन को भी प्राप्त कर सकें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक संदेश के लिए हमारे मंदिर के संचालक जी एवं उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे।
इस समय हम अपनी आराधना के अंतिम क्षण में हैं और स्तुति के गीत में से गा लेंगे 102 मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे सह संचालक रेवरेंड श्री आशीष जलाल और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा बता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अंधेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मजदूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थाम के यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा फर्ज सब दूंगा, तू ही मेरा मुंगी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थाम के यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा पता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताके ताके रोज मदद पाऊंगा, रंजिया खुशी हो या नजदीक मौत हो, यीशु चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में ले चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा पता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। आइए अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, बड़े धन्यवाद के साथ आपके पास में आते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके आशीषों के लिए, बरकतों के लिए खुदावन के आपने हम सबको संभाला, आपने हमारे मनों को तैयार किया प्यारे प्रभु जी, ताकि हम आपके भवन में उपस्थित होकर आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी तारीफ कर सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि हम तेरे भवन में आ सके। खुदावन, गीतों को गाने में पिता आपने हमारी मदद की, प्रार्थना करने में पिता आपने हमारी मदद की, आपके वचन के द्वारा प्यारे प्रभु जी हम अपने जीवन को बेहतर बना सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के प्यारे कलाम के लिए, वचन के मुताबिक प्यारे प्रभु जी हमारा जीवन बनने वाला हो सके, हम अपने संपर्क में आने वाले लोगों को आपके वचन से, गवाही के माध्यम से आपकी गवाही देने वाले हो सके। प्यारे प्रभु जी, हम चाहते हैं खुदावन, जितने लोग आज आपके भवन के अंदर उपस्थित हुए हैं, हर एक को आप संभालें, हर एक को आप आशीष दें, रोग दुख बीमारियां दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से जाती रहें। प्यारे प्रभु जी, हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हम फिर से
आपके भवन में उपस्थित हों और इसी प्रकार से प्यारे प्रभु जी हम तेरी स्तुति करने वाले हो सकें। खुदावन फिर से आपको धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए। आप हमारे संग में साथ में बने रहे। खुदावन जब हम सब लोग अपने घरों की ओर जाते हैं प्यारे प्रभु जी आप हमारे संग में साथ में बने रहें। पिता तेरा धन्यवाद फिर से प्यारी आराधना के लिए। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। और अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक बढ़कर काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करती है, हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा आप सबको जय मसीह की।